सुबह सवेरे जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। रात बाजोड़, मालाकंड और स्वात के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध में मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गज़ा अमन माहिदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी माहिदा करके रियाद के रास्ते न्यूयॉर्क गए थे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हालात में किसी हद तक बेहतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मुकाम ने कहा, बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए मोहलत मांगी है। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर ज़मान कायरा ने कहा, जायज़ हुकूक के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। बातचीत से पहले सेनेटर राना सना ने कहा, जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, उम्मीद है बातचीत से मसाइल का हल निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मसालिहत के लिए कायम कमेटी के रुकन सुहेल मुगल ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबराह सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है, ये खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त गेंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की भी अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा, अवामी एक्शन कमेटी हुकूमती कमेटी से ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुजाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाज़ा किए बगैर मुजाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया और प्रेस क्लब पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर में मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म को किसी पैकेज का ऐलान करना पड़ा तो वो भी करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस धावे की मजम्मत। कहा, तशद्दुद को कभी मामूल नहीं बनाया जा सकता, जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब की इंतजामिया और अहदेदारों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली की वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदही का मुतालबा किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। CPNE, PFUJ और एमेंट की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मजम्मत, वाक़या दहशतगर्दी करार दिया। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, यह सहाफ़ियों के खिलाफ कई रोज से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। सहाफ़ियों के किरदार कुशी, उन्हें दबाव में लाने और इजहार राय सल्ब करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दामात पर आईनी और कानूनी जदोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत, मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया में यहूदियों को गाड़ी से कुचलने वाले मुल्जिम को शनाख्त कर लिया गया। 35 बरस का जिहाद उल शामी ब्रिटिश शहरी निकला।
शाम से आबाई ताल्लुक। मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए थे। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया था। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन पर पेश आए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहक़ीक़ात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मैनचेस्टर में हमले की खबर सुनकर वज़ीर आज़म स्टामर की डेनमार्क का दौरा मुख्तसर करके बरतानिया वापसी। हमले की मजम्मत की, कहा हर कम्युनिटी के साथ यकसां खड़े हैं। बरतानिया भर में यहूदियों की इबादतगाहों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात कर दी। मसाजिद काउंसिल मैनचेस्टर का यहूदी इबादतगाह पर हमले पर इजहार अफसोस। वाक़े में हलाक शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत, कहा नफरत और तशद्दुद को दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर ख़त्म करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वकला सफाई नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरह जारी रखेंगे। गुज़िश्ता समाअत में FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज पर जिरह मुकम्मल की गई। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी से माफी मांगने से इनकार। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस पर वो कभी माफी नहीं मांगेंगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी 17 बरसों में अवामी फलाह के 17 मंसूबे नहीं गिनवा सकती। 2 साल से कम अरसे में मरियम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं कि सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है, सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है। सब मिलकर बैठे, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बाकी जमातें इस पर दस्तखत करें। बानी PTI को मैं ले आऊंगा, ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के जरिए तब्दीली लाएं। महमूद खान अजगज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, मईशत जबर से नहीं चल सकती। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। असद कैसर ने कहा कि तमाम सूबे मुल्क की इकाई हैं, उनको बराबर हक दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है। गाजा में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की थीं। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ेंगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आपाशी सिंजाम खान शोरों से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने वफ्द को बताया, मुल्क में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। मुलाकात में सिंध तास मुआहदे, सखर गुड्डू बैराज रिहेबिलिटेशन और अक्रम केनाल की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। जाम खान शोरों ने कहा, सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है।
वफाकी हुकूमत ने गधों की खालों की बरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। गधों की खालों की मशरूत तौर पर बरामद की इजाज़त दे दी गई। सिर्फ गवादर फ्री जोन में मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड मज़बा खानों से हासिल की गई गधों की खालें बरामद करने की इजाज़त होगी। रूसी सदर ने नेटो पर रूस के हमलों की तैयारी को बकवास करार दे दिया। यूरोप की फौजी तैयारियों पर मायूसी का इजहार करते हुए रूसी सदर ने कहा वो इस रुझान पर नजर रखे हुए हैं और खबरदार किया कि जवाबी इक़दामात फौरी और तेज होंगे। सूची में खारजा पॉलिसी फोरम से खिताब में पुतिन ने कहा कि यूरोपीय मुल्क जो कह रहे हैं वो खुद भी उस पर यकीन नहीं रखते कि रूस हमला करेगा। अगर वो वाकई इस पर यकीन रखते हैं तो या तो वो इंतहाई नाअहल हैं या फिर वो सिर्फ बेईमान हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता तनाज़े को हजारों साल पुराना करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम सिर्फ गजा नहीं बल्कि गजा में अमन के साथ मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप गजा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद और तवक्को है कि हमास गजा अमन मंसूबा मंजूर कर ले। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फोन पर राबता। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का तफसील बताने से गुरेज। कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। मिस्री वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के गजा मंसूबे में कई खला हैं। इख्तिदार और सिक्योरिटी पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सुमूद फ्लोटिला के 41 जहाज़ों पर इस्राएली फौज का कब्जा। 425 अफराद गिरफ्तार करके अशदोद बंदरगाह मुंतकिल। इस्राएली वजारत खारजा का कहना है कि फ्लोटिला के अरकान की यूरोप वापसी का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलाइशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीका के ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। बेल्जियम में इसराइली सफीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी मुजाहिरे। तुर्की से रवाना होने वाला समूद फ्लोटेला का एक और काफिला गजा की जानिब रवाना। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के बैनुल-अक़वामी फोरम गवर्नर रियाद ने इफ्तिताह किया। कहा साइबर स्पेस तरक्की, खुशहाली और रियासतों के इस्तेहकाम की बुनियाद बन चुका। आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों को यकजा करना और मौक़े से फ़ायदा उठाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फ़ातिमा ख्वाजा का मजबूत डिजिटल डिफेंस बनाने की अहमियत पर जोर। कहा साइबर सिक्योरिटी एक कौमी तरजीह और मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी बन चुकी। वफाकी वज़ीर की सऊदी डेटा एंड AI के सदर अब्दुल्ला से मुलाकात। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी की इत्तला देने पर पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर्स लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेश कीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हीरो गेट से चोरी हुई थी। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत स्कर्दू में होने वाले ट्रायल्स के पहले दिन बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी महारत का मुजाहिरा किया। ट्रायल्स के दूसरे और आखिरी दिन आज खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे, जिसके इख्तिताम पर इंतजामिया टीम्स का ऐलान करेगी।